जेम्स फॉकनर एक ऐसा नाम जो सुनते ही आपको पुराने मैचेस याद आने लगते हैं। एक ऐसा ऑलराउंडर जो किसी भी सिचुएशन में मैच को निकालना जानता था। अगर टीम बैटिंग में फंस गई तो पावर हिटिंग से वो प्लेयर मैच जिता देता था, और अगर सामने वाला बल्लेबाज सेट हो गया हो तो वो एक गेंद से पूरा गेम पलट देता था। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने ऐसा असर छोड़ा कि लोग उन्हें सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि मैच फिनिशर भी मानने लगे थे। उनकी गेंदों में ज़्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता था कि अगली गेंद क्या आने वाली है, जैसे कि स्लोअर आएगी, यॉर्कर आएगी या फिर गेंद जो है वो बाहर निकल जाएगी। और बैटिंग ऐसी थी कि कोई भी फंसा हुआ मैच वो अच्छे तरीके से निकालना जानते थे। लेकिन क्रिकेट में समय ज़्यादा देर तक किसी के भी साथ नहीं रहता है। चोट लगनी शुरू हुई, प्रदर्शन खराब हुआ और धीरे धीरे टीमें उनसे दूरी बनाने लगी। फिर पीएसएल में विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकला और देखते ही देखते वो प्लेयर जो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 ऑलराउंडर्स में गिना जाता था, वो अचानक क्रिकेट से गायब हो गया। कुछ दिन पहले शेन वॉटसन ने रिकी पॉन्टिंग और जेम्स फॉकनर के साथ एक फोटो डाली, जिससे लोगों को पुराना दौर याद आ गया। फिर वही सवाल उठा, आखिर जेम्स फॉकनर इतनी जल्दी कहां खो गए? आज हम उसी प्लेयर का किस्सा आपको सुनाने वाले हैं। तस्मानिया के लॉन्सेस्टन में पैदा हुए जेम्स फॉकनर बचपन से ही सबसे अलग थे। उनके पिता पीटर फॉकनर खुद तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेल चुके थे और बाद में वो सेलेक्टर भी बने। यानी घर में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, रोज की जिंदगी का हिस्सा भी था। बचपन में जब दूसरे बच्चे सिर्फ बैटिंग करना चाहते थे, तब फॉकनर गेंद और बल्ला दोनों से मैच जीतने का सपना देखते थे। उनके पुराने टीममेट्स बताते हैं कि 10 से 12 साल की उम्र से ही उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। वो ड्रेसिंग रूम में ऐसे घूमते थे जैसे टीम के वो सबसे बड़े सुपरस्टार हों। तस्मानिया के पुराने प्लेयर जेवियर दोहर्ती ने एक बार कहा था कि जिमी को देखकर ऐसा लगता था कि उसे खुद पर दुनिया से ज़्यादा भरोसा है। यही भरोसा बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। अंडर 17 टूर्नामेंट में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 रन ठोक दिए थे और उस दौर में भी गेंद से वो लगातार विकेट निकाल रहे थे। उनके पास वेरिएशन थी, स्लोअर बॉल थी, एंगल था और सबसे बड़ी चीज़ थी दिमाग। बल्लेबाज को ट्रैप करना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता था। 18 साल की उम्र में ही तस्मानिया के लिए उन्होंने डेब्यू किया और किसी नए प्लेयर की तरह वो नर्वस नहीं दिखे। ऐसा लगता था कि जैसे वो कई सालों से वहाँ पे खेल रहे हों। तस्मानिया के ड्रेसिंग रूम में वो खुद को द जिम कॉक बुलाते थे। रिवर्स स्विंग होने लगी तो वो खुद को वसीम अकरम कहने लगते थे। 2010-2011 के आसपास दुनिया टी20 क्रिकेट को नए तरीके से देख रही थी। आईपीएल फास्ट हो रहा था। टीमें ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रही थी जिनके अंदर दोनों स्किल हो, यानी कि वो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तभी पुणे वॉरियर्स ने फॉकनर को मौका दिया। फिर आया साल 2013 और उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। शेन वॉटसन, राहुल द्रविड़ और पैडी अपटन वाले सेटअप में फॉकनर को वो रोल मिला जिसमें वो सबसे खतरनाक थे। वो रोल था डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का, मिडिल ऑर्डर में एक हिटर का और प्रेशर सिचुएशन में मैच निकालने वाला प्लेयर। और बस फिर क्या था, कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में धमाल मचा दिया था। ये वो राजस्थान रॉयल्स थी जो मनी बॉल वाले फॉर्मूले पर चलती थी, यानी कि कम पैसे में ज़्यादा असर वाले प्लेयर्स खरीदा करती थी। फॉकनर उस फॉर्मूले की सबसे सही मिसाल थे। आईपीएल 2013 का जब भी जिक्र आता है तो जेम्स फॉकनर का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। उस सीज़न में उन्होंने 16 मैचेस में 28 विकेट लिए थे और आप इकोनॉमी देखो, वो थी 6.75 की और उनका औसत भी करीब 15 का रहा था। टी20 क्रिकेट में ये नंबर अनरियल माने जाते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि बल्लेबाज जानते थे कि फॉकनर स्लोअर बॉल डालेंगे, फिर भी वो उसे नहीं मार पाते थे। वो पेस नहीं बल्कि दिमाग से बॉलिंग किया करते थे। यॉर्कर के बाद कटर डाल देते थे, फिर स्लोअर बॉल डालते थे, फिर बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी डाल देते थे और बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता था। और अगर बैटिंग की ज़रूरत हुई तो लोअर डाउन में आकर वो लंबे लंबे सिक्स भी मारना जानते थे। शेन वॉटसन और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स खुलकर कहते थे कि फॉकनर उस टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक थे। राजस्थान रॉयल्स उस सीज़न लगभग फाइनल में पहुंच चुकी थी
और उसके पीछे फॉकनर का सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन जेम्स फॉकनर सिर्फ आईपीएल के स्टार नहीं थे। उसी दौर में वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक वनडे फिनिशर बन गए थे। इंडिया टूर 2013 को याद कीजिए। एक मैच में उन्होंने 29 गेंदों पर 64 नवाद रन ठोक दिए थे और टीम को जीत दिलाई थी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए तब सबसे तेज वनडे शतक भी लगा दिया था। उस समय लोग उन्हें नया माइकल बेवन मानने लगे थे। बस फर्क इतना था कि फॉकनर सिंगल कम लेते थे और सिक्स ज़्यादा मारते थे। 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में उन्होंने बेहद अहम रोल निभाया था। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। उस दिन लगा कि ये प्लेयर अगले 10 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेगा। लेकिन कहानी यहाँ से पलटने लगी। जेम्स फॉकनर लगातार इंजरी से जूझने लगे। घुटने की इंजरी ने उनकी रफ्तार कम कर दी। पहले जो गेंद लेट स्विंग किया करती थी वो अब एकदम सीधी आने लगी। पहले जो स्लोअर बॉल बल्लेबाजों को सरप्राइज कर देती थी, अब बल्लेबाज उसे आसानी से पढ़ने लगे। आईपीएल की टीम्स भी धीरे धीरे समझ गई कि फॉकनर को कैसे खेलना है। गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए उनके खराब दौर शुरू हो चुके थे। 2016 के सीजन में वो 7 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट ले पाए। इकॉनमी भी उनकी लगभग 10 की थी। वही फॉकनर जो कभी सबसे बड़े डेथ बॉलर माने जाते थे, वो अब स्ट्रगल कर रहे थे। मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस जैसे नए ऑलराउंडर भी टीम में आ गए थे और फॉकनर वहां से पीछे छूटते चले गए। 2017 के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी मैच नहीं खेला। कुछ समय बाद तस्मानिया से भी कॉन्ट्रैक्ट इशू शुरू हो गए। होबार्ट हरिकेन्स ने कम पैसे वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। फॉकनर को लगा कि उनके साथ बेइज्जती हो रही है। वहां से उनके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। कई लोगों का मानना है कि उनका कॉन्फिडेंस अब ईगो बन चुका था। जो चीज़ कभी उनकी ताकत थी वही अब उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन उनके दोस्त कहते थे कि जिमी हमेशा ऐसे ही थे, बस जब तक परफॉर्मेंस थी तब तक लोगों को उनका एटीट्यूड अच्छा लगता था। और फिर आता है पीएसएल का एक विवाद। बात है साल 2022 की। वो क्वेटा की टीम के लिए खेल रहे थे। जेम्स फॉकनर ने अचानक उस दौरान टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने पीसीबी पर पेमेंट ना देने का आरोप लगाया। पीसीबी ने कहा कि पैसा भेज दिया गया था, बस अकाउंट इशू था और इस वजह से जो है वो पैसे जाने में देरी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि फॉकनर होटल लॉबी में बैट और हेलमेट फेंक कर चले गए थे। पीसीबी ने उन्हें पीएसएल से आगे के लिए बैन कर दिया। ये साफ था कि जेम्स फॉकनर अब क्रिकेट से इमोशनली बहुत दूर जा चुके थे। क्रिकेट से हटने के बाद फॉकनर ने बिजनेस में कदम रखा। होबार्ट में उनका पब का बिजनेस है। वो गोल्फ खेलते हैं, फिशिंग करते हैं और दोस्तों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जब शेन वॉटसन ने वो फोटो डाली तो कमेंट्स में लोगों ने लिखा, 2013 के आईपीएल का मॉन्स्टर, राजस्थान रॉयल्स का लेजेंड, ऑस्ट्रेलिया का भुला दिया गया फिनिशर। इससे समझ आता है कि लोग उन्हें अभी तक भूले नहीं हैं, क्योंकि आईपीएल में जेम्स फॉकनर ने जो असर छोड़ा वो नंबर्स से कहीं ज़्यादा है। अब करियर के आंकड़ों को देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉकनर ने 69 वनडे मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 1034 रन बनाए और साथ ही साथ 96 विकेट्स भी उनके नाम रहे। वनडे बैटिंग का उनका अगर आप औसत देखेंगे तो वो 32 से ऊपर का रहा, जो लोअर ऑर्डर फिनिशर के लिए शानदार है। आईपीएल में 59 मैचेस में उन्होंने 59 विकेट लिए और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो 16 रन देकर 5 विकेट रहा। 2013 के सीजन में उन्होंने 28 विकेट लिए, जो आज भी टूर्नामेंट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन बॉलिंग सीजन्स में से एक में गिना जाता है। आईपीएल करियर में उन्होंने 527 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट करीब 135 का रहा। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। जेम्स फॉकनर की कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये है कि इतनी पीक आने के बाद भी फैंस को लग रहा था कि वो और भी ज़्यादा कुछ कर सकते थे। अगर चोट ना आती, हालात अलग होते, तो शायद ये कहानी कहीं और होती। तो ये थी जेम्स फॉकनर की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।